नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि लाइव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से अपने पैतृक गांव पंचूर में हैं। योगी आदित्यनाथ अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया था। योगी अपने पैतृक गांव में अपने भाई के मुंडन संस्कार में शामिल हुए और भंडारे का आयोजन करवाया। सीएम योगी ने अपने गांव के लोगों से मुलाकात भी की और गांव के लोग सीएम योगी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। परिवार के लोगों के साथ गांव का निरीक्षण भी किया। सुबह परिवार के साथ सैर पर भी निकले थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का घर में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत हुआ था। ये एक्सक्लूसिव खबर आपको हम बता रहे हैं पौड़ी से, जहां सीएम योगी का अपने गांव में आज दूसरा दिन है और सीएम योगी ने अपने गांव के लोगों से मुलाकात भी की, लोगों से उनका हालचाल जाना। और आपको बता दें, परिवार के लोगों के साथ गांव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण भी किया। सुबह सुबह परिवार के साथ सैर पर भी निकले थे सीएम योगी आदित्यनाथ और घर में प्रवेश करते ही सीएम योगी का भव्य स्वागत किया था। परिवार वालों ने भव्य स्वागत किया था सीएम योगी आदित्यनाथ का। गांव के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। लोगों की भीड़ उनके घर के आसपास जमा हो गई थी। लोग बस एक बार उनके सीएम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते थे। सुबह परिवार के साथ सैर पर भी निकले थे सीएम योगी आदित्यनाथ और घर में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत हुआ था। तो आज दूसरा दिन है उत्तराखंड दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ के और अपने गांव, पैतृक गांव पौड़ी भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी का अपने गांव में आज दूसरा दिन है। यहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की, विचार विमर्श किया। लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए इतने उत्साहित नजर आ रहे थे। बुजुर्ग महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर खूब प्यार लुटा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी उन्हें। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनकी सारी समस्याएं सुन रहे थे, उनके पास खड़े होकर। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले लोगों का तांता भी लगा हुआ है। लगातार लोग उनसे मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनसे बातें करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से लोग बारी बारी से आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सीएम योगी का अपने गांव में आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने अपने गांव के लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। साथ ही परिवार के लोगों के साथ उन्होंने गांव का निरीक्षण भी किया। गांव में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किन चीजों को दूर करना है, ये देखने के लिए भी वो अपने परिवार के साथ गांव का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सैर पर भी निकले थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी यहां पर अपने भाई के बेटे के मुंडन समारोह में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, उनके भाई के बेटे का मुंडन किया जा रहा है और ये पारिवारिक कार्यक्रम है जिसमें शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सुबह सुबह सैर पर भी निकले थे, गांव का निरीक्षण भी किया था और इसी दौरान छोटे छोटे बच्चे उनसे मिलने के लिए आए थे। बच्चे उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चों से मुलाकात की, उनसे उनका नाम पूछा और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन की, जहां पर वो सुबह सुबह सैर पर भी निकले थे। उन्होंने अपने गांव का निरीक्षण किया था। रास्ते में जो छोटे बच्चे उनसे मिल रहे थे वो उन्हें भी प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे और जो लोग उन्हें रास्ते में मिल रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे, तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके भाई के बेटे का मुंडन है, मुंडन संस्कार है, जहां पर वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सुबह सुबह अपने परिवार के साथ वो सैर पर भी निकले थे। काफी वक्त बीत जाने के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने परिवार वालों के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अपनी खास करके अपनी मां के साथ वो इतना वक्त बिता रहे हैं। बेहद ही खुश करने वाला पल है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। काफी दिनों बाद ये पल उनकी जिंदगी में आया है।
काफी लंबे अंतराल के बाद आज वो अपने परिवार वालों के साथ, उनके अपने परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और अपने परिवार के साथ सुबह सुबह सैर पर भी निकले थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम योगी अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल भी हुए। ये पारिवारिक कार्यक्रम था उनका जिसमें वो शामिल हुए और काफी लंबे अंतराल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने परिवार से मिले हैं। एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद आज वो अपने परिवार से मिले हैं। वो खुशी, वो भावुकता उनके चेहरे पर भी झलक रही है। खास तौर पे जब वो अपनी माँ से मिले, उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। इतने समय बाद अपने बेटे को अपने पास देखकर उन्होंने सबसे पहले अपने माँ के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और परिवार के लोगों में भी खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने सामने देखा। सीएम योगी का अपने गांव में ये दूसरा दिन है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से हमें बताया गया है कि यहाँ पर सुबह योगी आदित्यनाथ सुबह जल्दी उठ गए, उसके बाद वो अपना सैर करने के लिए निकले अपने गांव में, गांव की गलियों में ही। उसके बाद उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात करी, बहुत अच्छे आत्मीयता से बड़ी मुलाकात करी है। और क्योंकि वो इसलिए रुके हैं यहाँ पर क्योंकि उनके भाई के मुंडन संस्कार है, इसलिए यहाँ पर रुके हैं। और आज मुंडन संस्कार के बाद भंडारा होगा जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही करवाया गया है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे एक महादेव का मंदिर है, बड़ा पुराना महादेव का मंदिर है। 3 बजे करीब वो वहां पर जाएंगे। इनके संग धन सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। तो 3 बजे करीब करीब इनके गांव से 35 किलोमीटर करीब दूर है वहां पर वो जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद वापस गांव में आएंगे। संभावनाएं यही लगाई जा रही हैं कि आज भी प्रवास कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव में ही। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि ये बेहद ही भावुक करने वाला पल है कि इतने समय बाद योगी आदित्यनाथ अपने परिवार वालों से मिले हैं। खास तौर पे अपनी मां से जब वो मिले तो दोनों की आंखों में वो खुशी के आंसू झलक पड़े थे। परिवार वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को इतने समय बाद अपने सामने देखकर? देखिए पूर्वा, आमतौर पर देखा जाए जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और सशक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके परिवारजन काफी धनाढ्य होते हैं, संपन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए लाइट भी रुक रुक के आ रही है। यहाँ पर संचार सेवाएं ऐसी हैं कि हम लाइव नहीं दे पा रहे हैं और पानी की समस्या है। कई लोगों ने इनसे ये शिकायतें करी हैं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल राहुल, क्योंकि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से कई लोग मिलने आए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं भी उन तक पहुंचाई, अपनी समस्याएं उनको बताई हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल भी रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इन सभी समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो जैसे जैसे उनके पास समस्याएं आ रही हैं, वो खुद जैसे कल तक उनके संग पुष्कर सिंह धामी थे, उनसे कह रहे थे कि ये समस्या यहाँ पर है, पानी की समस्या है, अन्य समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग जो जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिला है, यहाँ से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं कि लखनऊ में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते क्योंकि बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या है, तो वहां से भी पंचूर लोग आ रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये कहने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर इस वक्त पंचूर जो है एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। अब योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा था कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन से काफी बढ़ावा मिल सकता है, सशक्त हो सकते हैं, पलायन रुक सकता है। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने कहा कि लोग सहारनपुर से भी पहुंच रहे हैं अपनी समस्याएं सीएम तक बताने के लिए, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए। तो वाकई बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भले अपने दौरे पर है, लेकिन वो लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दे। सीएम योगी कल हरिद्वार जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे हम। उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। सीएम धामी समेत दोनों प्रदेश के कई मंत्री शामिल होंगे और हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए कल वो हरिद्वार जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार जाने वाले हैं और हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी समेत दोनों प्रदेश के कई मंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे और हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कल वो हरिद्वार जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार पहुंचेंगे और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं भागीरथी पर्यटक आवास गृह, ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसे बनाया है और इसका वो यहाँ पर कल उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें 100 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें करीब 12 कमरे वीआईपी हैं और 88 जो कमरे हैं पूरे लग्जरी कमरे बनाए गए हैं। एसी है, बैंक्वेट हॉल है, साथ में सभी सुख सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। ये अब उत्तर प्रदेश पर्यटक जो विभाग है उसका ये हिस्सा बनने जा रहा है। कल इसका वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बगल में ये होटल दिखाई दे रहा है, ये बगल का जो होटल है ये अलकनंदा होटल है। अभी तक ये उत्तर प्रदेश जो पर्यटन विभाग का ये संपत्ति हुआ करती थी और अब कल ये उत्तराखंड को मिल जाएगी। कल के बाद अब ये उत्तराखंड की संपत्ति होगी और साथ ही अब भागीरथी जो पर्यटन आवास है वो उत्तर प्रदेश की संपत्ति मानी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखकर देख सकते हैं कि यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, पूरी तरह से तैयारी चल रही है और तैयारियों के बाद कल यहाँ 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और इस भागीरथी पर्यटक आवास गृह का इसका उद्घाटन करेंगे। बता दूं, खास बात यह है कि जो होटल अलकनंदा है, जब राज्य का बंटवारा हुआ और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना, उस समय ये संपत्ति उत्तर प्रदेश के हिस्से में गई थी और 17 साल तक लगातार दोनों प्रदेशों में एक तरह से विवाद चलता रहा और जो राज्य संपत्तियों का बंटवारा था वो नहीं हो पाया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई और 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक आपसी सहमति बनी है। सहमति में ये जो होटल अलकनंदा है इसे उत्तराखंड को देने पे सहमति बनी और तभी ये सहमति बनी कि इसके बगल में ये भागीरथी पर्यटक जो आवास है ये बनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की संपत्ति होगा। अब कल विधिवत रूप से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसका उद्घाटन करेंगे। कल ये उत्तर प्रदेश को सौंपी जाएगी। जस्ट इसके बगल में जो अलकनंदा होटल है, कल से ये उत्तराखंड का हिस्सा होगा। ये परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को कल से मिल जाएगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। गंगोत्री धाम के पड़ाव में पड़ने वाली नानी, जहां से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गर्म पानी से सारे चर्म रोग एवं किडनी जैसे गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहां के स्थानीय पुजारी और नेचुरोपैथी से जुड़े लोगों का कहना है कि जब पूर्व काल में यहां रोड नहीं थी तो लोग गंगोत्री में अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहीं पर स्नान किया करते थे और इसीलिए यहां का नाम गंग नानी यानी कि गंगा की नानी पड़ा है। इस गर्म कुंड में गंगोत्री धाम जाने वाले लोग स्नान जरूर करते हैं। गंगा नदी के गर्म कुंड से और मेरे हाथ में ये कंधे में दर्द था, रात में नहाया हूँ और अब नहा रहा हूँ, तो ये काफी रिलीफ है। इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारी नसें खुल रही हैं और सुबह उठ करके सबसे पहला काम करने यही आया हूँ। नहाने का तो इसमें बहुत कई बीमारी ठीक होती है। चर्म रोग का तो पक्की दवा है। कितना पुराना चर्म रोग हो, इसको नहाने से पीने से उसको आराम से मिलता है और कई बीमारी ठीक होती है। अंदरानी पेट के अंदर जो बीमारियां हैं जी, कोई गठिया बाय है, कोई ऐसा है चर्म रोग अंदर वो है, उसको आराम कर देता है।
अभी हम खड़े हैं, ये यहाँ पे एक गर्म कुंड है और जो ये कुंड है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी में अद्भुत क्षमता है। ये जो क्षमता है ये जो चर्म रोग संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसको ठीक करता है। साथ में जो लोग जो वृद्ध लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उत्तर गंगोत्री में स्नान नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं। और साथ ही जो है वो यहाँ पे गंगनानी यानी कि गंगा की नानी इसको कहा गया है। और यहाँ पे जो यहाँ के मेरे जो यहाँ पे पुजारी हैं उनसे बात हुई है और कुछ यहाँ पे जो वैज्ञानिक है जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है। तो उन लोगों का कहना है कि जो इस पानी में जो शक्ति है उससे जो चर्म रोग और हड्डी संबंधी रोग जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो बिल्कुल ठीक हो रखे हैं वो दोबारा यहाँ पे आ रखे हैं और पानी यहाँ पे भर के ले जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। दीपक नोटियाल, इंडिया न्यूज़, उत्तरकाशी। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।